के फरहान मिर्जा ने कांस्य पदक। फरहान मिर्जा एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक। 50 मीटर राइफल। जिला चंबा का नाम रहे माता पिता की कड़ी मेहनत को। कई लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो नमस्कार YouTube। आज हम पॉडकास्ट करने आए थे फरहान मिर्ज़ा भाई के साथ। तो भाई की लाइफ जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई का थ्रू आउट द स्ट्रगल कैसा रहा है। उन्होंने हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल और इंटरनेशनल स्तर पर गए हैं, जिससे हमारे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। तो मैं भाई को ये बोलना चाहूँगा कि भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी भाई, मेरा नाम फरहान मिर्ज़ा है और मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। भाई आपकी जर्नी रही है, शुरुआत से आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहें। जी भाई, मेरी स्कूलिंग होली हिमालयन स्कूल से हुई है 10th तक। 10th के बाद 10th +1 और +2 बॉयज स्कूल से करी है और अभी ग्रेजुएशन चल रही है पीजी कॉलेज चंबा में। मैंने 2016 से 2021 तक डिस्ट्रिक्ट ही खेले। तो जब मैंने प्रोफेशनली गेम स्टार्ट करी वो 2021 से करी। फर्स्ट टाइम स्टेट खेलने 2021 में मैं नाहन गया था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था और वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई थी नॉर्थ जोन के लिए। तो वहाँ पे नॉर्थ जोन था जयपुर में, वहाँ पे क्वालिफाई किया था मैंने नेशनल के लिए। तो नेशनल क्वालिफाई जब मेरा नेशनल था भोपाल में, वहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम ही ब्रॉन्ज मेडल रहा था नेशनल में। और 2023 में भी नेशनल में मतलब डायरेक्ट एंट्री होती है, जो एक बार नेशनल क्वालिफाई कर ले 3 साल के लिए। तो 2023 में भी मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल रहा, जो कि केरला में हुआ था। और 2023 में ही कोरिया का जो टूर्नामेंट हुआ था वो 2023 में ही हुआ था, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था। उसमें हमने अपनी पूरी टीम का हमारा ब्रॉन्ज मेडल था और उसमें लगभग 29 कंट्रीज थी पूरी एशिया की, और ये 4 साल में एक बार होने वाली चैंपियनशिप थी। तो भाई चंबा में इतना कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का, आपको पता ही है। तो सबसे डिफरेंट गेम है शूटिंग की। तो कौन सी चीज जो आपको इंस्पायर की हो कि मैं ये गेम स्टार्ट करूं, क्योंकि चंबा में इतना कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का। तो इसके बारे में बताएं, कैसे आप इंस्पायर हुए और आपने स्टार्ट की। इंस्पायर तो मैं अपने फादर से ही हुआ था। फादर भी मेरे शूटिंग करते थे और फादर ने मुझे इस गेम में डाला था जब मैं 12 साल का था। तब मेरे को फादर ने एयर गन लेके दी थी, उससे मैं मतलब कि नॉर्मली प्रैक्टिस करता था अपने टेरिस पे। तो मेरा ये बोलना है कि अगर और भी कोई शूटिंग बच्चे खेलना चाहते हैं चंबा के, तो मतलब शूटिंग बहुत अच्छी गेम है, पर ये है कि थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ा महंगा ज़्यादा गेम है ये। तो इस वजह से कुछ बच्चे डर जाते हैं कि भाई ज़्यादा ही महंगा है, क्योंकि इसके जो एमओ है और जो वेपन है वो थोड़ा कॉस्टली है। तो इस वजह से थोड़ा बच्चों में रहता है कि ये थोड़ी कॉस्टली है, तो इस वजह से बच्चे खेल नहीं पाते। तो मेरा गवर्नमेंट से भी यही रहेगा कि अगर जो बच्चे अच्छे लेवल पे खेलते हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। चाहे वो नेशनल में, अगर देखो पॉलिसियां जो निकालते हैं ये ओलंपिक गेम्स, अब ओलंपिक गेम्स में बंदा डायरेक्ट तो कभी पहुंच नहीं सकता, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेगा। अब देखो स्टेट से अगर बच्चे को पुश किया जाए तभी नेशनल में पहुंचता है बच्चा। और अगर स्टेट की चैंपियनशिप खेल के अगर बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए तो वो नेशनल में भी अच्छा करेगा और नेशनल में अच्छा करने के बाद इंटरनेशनल में भी अच्छा करेगा। तो मेरा यही गवर्नमेंट से भी है कि पॉलिसी को चेंज किया जाए, उसमें जितने भी ये वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, ये सारी ऐड की जाए। क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में सिर्फ हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें ये चैंपियनशिप कंसीडर नहीं है।
सिवाय एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, सिर्फ इंटरनेशनल की ये 3 गेम्स ऐड है। इसके अलावा कोई गेम्स ऐड नहीं है हिमाचल में। वो किसी भी स्पोर्ट्स से हो, मैं शूटिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी भी कोई भी ऐड नहीं है। हालांकि नेशनल की चैंपियनशिप को मान्यता दी गई है हिमाचल में, लेकिन जो इंटरनेशनल की चैंपियनशिप है कोई भी ऑथोराइज्ड, ये नहीं कि प्राइवेट, जो ऑथोराइज्ड है, जो आपको फेडरेशन भेज रही है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स की जो भी फेडरेशन, अब जैसे मेरे स्पोर्ट्स की है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अब वो हमें भेजती है, और सर्टिफिकेट भी जो ISSF या वर्ल्ड लेवल के जो भी प्रेसिडेंट है या नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, उनके ऑथोराइज्ड होता है वो। तो मतलब कि प्राइवेट चैंपियनशिप को, मैं ये नहीं बोल रहा प्राइवेट चैंपियनशिप को, ये सही है, गवर्नमेंट ये भी सही करती है कि प्राइवेट चैंपियनशिप के बारे में भाई आप ऑडियंस को बता दो, प्राइवेट चैंपियनशिप और जो गवर्नमेंट की जो हर साल जो चैंपियनशिप होती है उनमें डिफरेंस क्या है? देखो भाई, प्राइवेट चैंपियनशिप उसको बोलते हैं, जैसे कि अगर मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कोई चैंपियनशिप कराने लगा दी और मैंने उसको नाम दे दिया कि भाई शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया में हो रही है, हेल्ड एट इंडिया, और मैंने वर्ल्ड को इनवाइट कर दिया वहां पे, बात करके वर्ल्ड को इनवाइट कर दिया, प्लेयर्स से बात करके वर्ल्ड को इनवाइट कर दिया, तो खुद वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल की बन जाती है। वो मतलब कि कुछ अप्रूवल लेने पड़ते हैं, लेकिन जो उसका सर्टिफिकेट होता है, जो उसका सर्टिफिकेट है, वो मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मान लो अगर मैं चैंपियनशिप करा रहा हूँ और उसमें ना ISSF के प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी नहीं इन्वॉल्व है, इंडिया के इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें मतलब कि हम कैसे मान्यता दे सकते हैं कि आपका ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट तो उसी को माना जाएगा ना जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो भी जी गवर्नमेंट ने बनाई हुई वो है, कमेटियां हैं जितनी भी है। अब बैडमिंटन की अलग है, शूटिंग की अलग है, बॉक्सिंग की अलग है, कबड्डी की अलग है, वैसे कराटे की अलग है, तो वैसे हर गेम की अलग अलग है, जो ओलंपिक एसोसिएशन से भी अप्रूवल है। भाई अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि आपने थोड़ा स्टार्ट किया होगा शूटिंग गेम स्टार्टिंग पे, तो जब आपको रिजल्ट दिखे होंगे आपको लगा होगा कि मैं इसको प्रोफेशनली आगे स्टार्ट कर सकता हूँ, टर्निंग पॉइंट आया होगा एक लाइफ में जब आपने सोचा कि हाँ मैं इसको आगे कर सकता हूँ। देखो भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम में ही मतलब हर चीज क्वालिफाई करी है, तो मुझे तो अपने पे कॉन्फिडेंस था भी, लेकिन उसके साथ साथ मेरे माता पिता और मेरी पूरी फैमिली को मेरे पे भरोसा था, क्योंकि मेरा जो वेपन है वो 6.5 लाख का वेपन ही है, और जो इसका एमओ है वो 40 रुपीज का एक है, तो मैंने उस टाइम 15,000 भी इंपोर्ट कराया था एमओ। तो भरोसा तो मुझ पे तो था ही, मुझे खुद पे भरोसा था ही, लेकिन जो सबसे बड़े भरोसे की बात है वो मेरे माता पिता और मेरी फैमिली को था, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी। तो इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं मतलब कि जो मेरा कोरिया में मेडल आया था, उससे मैं NHPC का भी थैंक्स करता हूँ और DC साहब का भी थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मेरे को NHPC ने स्पॉन्सर किया था और वो मुझे अभी भी करती है स्पॉन्सर। तो भाई आपने जब टूर्नामेंट खेलने स्टार्ट किए होंगे, नेशनल लेवल इंटरनेशनल भी किए होंगे, जो एक स्ट्रगल जो आपने देखा होगा कि जिसके जाना पड़ेगा कि स्ट्रगल ये था एक माइंड में कि तो इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। देखो भाई, स्ट्रगल कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम है या एजुकेशन है, सभी में स्ट्रगल है। अभी जैसे मतलब कि 2 साल तक तो मेरे पास अपना वेपन नहीं था जब मैंने न्यू स्टार्ट करा था, तो मेरे कोच थे एक बिलासपुर से, उनकी राइफल से खेलता था मैं। तो मतलब कि कोई भी टूर्नामेंट होगा तो मैं 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उनके पास जाता था, प्रैक्टिस करता था उनकी राइफल से ही। फिर 2 साल तक मैंने वैसे खेला है। फिर मतलब कि वेपन का तो मतलब कि रहता है कि हम लोग वेपन ऐसे कहीं कैरी कर नहीं सकते,
तो उसमें वो तो इंटरनेशनल जब जाते खेलने तब वेपन को कैसे लेके जाते हैं? हमारा ऑल इंडिया का लाइसेंस है वैसे। नहीं नहीं, वैसे तो अलो ही है। अगर पर्सनल वेपन है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन का, तो वो अलो है। लेकिन अब वेपन मेरा है और मैं अपने किसी स्टूडेंट को दे रहा हूँ, मान लो जैसे मेरे कोच थे, मैं उनका स्टूडेंट था, वो मेरे को देते थे, तो जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो वेपन कैरी लेटर बना के देती है कि भाई आपके कोच ने आपको दिया है, कोच का लाइसेंस भी होना चाहिए और वो कैरी लेटर भी होना चाहिए। अब तो मेरा लाइसेंस बन गया है और मेरा लाइसेंस 16 साल की उम्र में बन गया था, ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया में हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं वेपन को। लेकिन जो आपने ये पूछा कि इंटरनेशनल जाते हैं आप तो कैसे कैरी करते हैं, इंटरनेशनल के लिए मतलब कि एयरपोर्ट तक पहुंचाने की वेपन की जिम्मेवारी हमारी है, और उससे आगे लाइसेंस तो हमारा ऑल इंडिया का है। लेकिन कोई जब चैंपियनशिप होती है तो मतलब कि जो कंट्री चैंपियनशिप होस्ट कर रही है, करा रही है, वही कंट्री वो देती है वेपन कैरी लेटर कि प्लेयर्स के नेम होते हैं, उसमें वेपन नंबर होता है, लाइसेंस नंबर होता है, और जो टीम इंडिया के कोचेज होते हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन के कोच जो हैं, जो प्रोफेशनली कोच हैं, वो साथ जाते हैं और वही सब वो वेपन का कराते हैं। भाई अपने शूटिंग की थोड़ी सी जो रूटीन है डेली लाइफ की, उसके बारे में बताएंगे। अभी आप घर में कहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में? जी भाई, जैसे कि जब भी कोई मेरा टूर्नामेंट आता है, मतलब कि उसके महीना पहले पता लग जाता है कि आपका टूर्नामेंट यहाँ होने जा रहा है, तो उसके मतलब कि हमारे पास मेन बात तो ये दुख की बात ये है कि चंबा में या पूरे हिमाचल में 50 मीटर की कोई भी रेंज नहीं है, कोई भी एक प्रोफेशनली रेंज नहीं है। तभी तो हिमाचल के बहुत से प्लेयर हैं जो फैसिलिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और मतलब कि अगर रेंज की बात की जाए तो सबसे नज़दीक हमें है दिल्ली, जो प्रोफेशनली रेंज है। चंडीगढ़ में भी है लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने ही शूटर्स के लिए रखी हुई है। हाँ, वो सिर्फ पंजाब के शूटर ही उसमें खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिल्ली सबसे पास पड़ता है। लेकिन अगर चंबा में, हिमाचल में बात की जाए मेरी प्रैक्टिस की, तो मैं जो पुलिस की रेंज है NHPC में, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और ऐसे डेली रूटीन में ड्राई प्रैक्टिस ही करता हूँ, घर में ही ड्राई प्रैक्टिस करता हूँ। और लाइव प्रैक्टिस तो करी है हमें, NHPC के पास नीचे पुलिस की रेंज है, वहाँ SP साहब की परमिशन से। तो भाई हिमाचल में आपने बहुत सारे देखे होंगे स्पोर्ट्स पर्सन जो शूटिंग में अभी अपना फ्यूचर बना रहे हैं। जी भाई। आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो बहुत सारे आपके साथ भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जो आपके साथ स्टार्ट किया होगा। तो उन्होंने क्या मिस्टेक की है जो आजकल की जो यंग यूथ है उनको नहीं करनी चाहिए, जो आपने अपनी आंखों से देखा होगी ये मिस्टेक्स की हैं तब वो आगे नहीं बढ़ पाए? देखो भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जब कोई बंदा नशे में चला जाता है ना, तो वो मतलब कि उसके पीछे भागता है, एक चीज के पीछे भागता है कि उसको वही चाहिए, वो एडिक्ट हो जाता है। वैसे ही अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स से एडिक्ट है ना, कि उसको वो गेम खेलनी है, अगर उसको उसकी एडिक्शन है, तो वो हर चीज को हासिल कर सकता है। ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी वो जीत सकता है बंदा। भाई जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे पहले मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, तो उसके बारे में बताएं कि शूटिंग में फोकस भी बहुत जरूरी है। तो एक माइंड रखना पड़ता है कि पूरा बाहर का कुछ नहीं, ब्लाइंडर लगाने पड़ते हैं जो हॉर्स को लगते हैं कि बिल्कुल देखना पड़ता है। तो उसके बारे में बताएंगे कि कितना फोकस मतलब माइंड रखते हैं आप जाने से पहले टूर्नामेंट, इस मैच से पहले? देखो भाई, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है या मैं शूटिंग की बात करूं, तो शूटिंग की गेम में सिर्फ एक अच्छा निशाना ही नहीं होना चाहिए। शूटिंग की गेम में सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मेंटली प्रिपेयर बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो उसके शॉट्स बैड शॉट्स ही जाएंगे, क्योंकि हार्ट बीट आएगी। क्योंकि हमारा शूटिंग का कनेक्शन सारा हार्ट बीट के साथ है। अगर हार्ट बीट थोड़ी सी अप होगी या डाउन होगी तो शॉट अप डाउन चले जाते हैं। तो हार्ट बीट का और मेंटली प्रिपेयर रहना शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने पे अगर इंसान को कॉन्फिडेंस होगा या किसी प्लेयर को अपने पे कॉन्फिडेंस होगा, तो वो
चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट है, कोई भी मैच है, वो अच्छा ही करेगा अगर उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है। तो यही है मेंटल प्रेशर। तो अपने आप को कैसे आप रखते हैं फोकस के लिए, वो उसके बारे में थोड़ा सा पर्सनली। देखिए मैं अपना तो बताऊं तो मैं तो मतलब कि टूर्नामेंट को टूर्नामेंट समझ के नहीं खेलता हूँ, मैं तो प्रैक्टिस समझ के खेलता हूँ। और मतलब कि माइंड अपने माइंड में ये नहीं रखना कि ये वो टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ मैं। अगर आप यही बार बार चीज सोचोगे तो उससे आपको ऑटोमेटिक प्रेशर आएगा ही आएगा। और ये नहीं है कि अगर ये चीज पूरी टोटली भुलाई जाती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर आपको प्रेशर कम करना है तो मेडिटेशन करो, योगा करो, उससे आपका प्रेशर कम हो। तो भाई इस गेम में डिसिप्लिन कैसे बना के रखे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए? अब देखो भाई, डिसिप्लिन की बात है, हमारी जो गेम है उसमें तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि आर्म्स एंड एमुनिशंस का इवेंट है ये। तो डिसिप्लिन इसमें मतलब वेपन में सेफ्टी फ्लैग लगाया जाता है डिसिप्लिन के लिए। अगर अब जैसे जो भी वो होते हैं रेंज ऑफिसर है, अब उन रेंज ऑफिसर को कैसे पता लगेगा कि प्लेयर्स के वेपन में बुलेट है या नहीं है? इसीलिए सेफ्टी फ्लैग दिया जाता है और वही सेफ्टी फ्लैग लगाया जाता है वेपन के चैम्बर में, ताकि रेंज ऑफिसर को पता लग जाए कि वेपन एम्प्टी है, खाली है, वेपन में कोई बुलेट नहीं है। और मतलब कि हमारे इसमें तो ये रूल है कि अगर कोई भी आगे है तो फायर मत करो। फायर क्या, वेपन ही मत उठाओ, चाहे उसमें बुलेट है या नहीं है। तो वेपन भी किसी की तरफ करना डायरेक्ट डिस्क्वालीफाइड है। भाई तो आपकी जो लाइफ जर्नी है, जैसे आपने नेशनल लेवल पे खेला होगा, इंटरनेशनल पे खेला होगा, तो आपने बहुत सारे प्लेयर्स देखे होंगे। कोई ऐसे प्लेयर जिनकी लाइफ स्टोरी देख के आपको मोटिवेट फील हुआ होगा कि मैं अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकता हूँ, अपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ, या कोई अदर स्पोर्ट्स का कोई प्लेयर हो जिसके बारे में कुछ भी बताना चाहो आप? जी भाई, एक जाहिद हुसैन करके है, वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं। तो उन्होंने मतलब कि आर्मी के आने के बाद शूटिंग स्टार्ट करी थी, और उन्होंने इतना इम्प्रूव करा अपने आप को कि मैं उनसे इंस्पायर हूँ, उनसे भी मैं इंस्पायर हूँ। कि मतलब कि वो उन्होंने ये सिखाया, उन्होंने खुद भी यही सीखा शूटिंग में। मतलब इतना कूल माइंड है वो, इतने कूल माइंड है। अगर उनके साथ कभी कभार मेरी भी मिलना हो जाता है, कभी कभार मैं भी मिल लेता हूँ, बातचीत हो जाती है, तो मतलब उनके साथ बैठ के लगता है कि माइंड आपका पूरा कूल है, कोई मैच प्रेशर नहीं या कोई वो नहीं है। और बहुत ही जल्दी उन्होंने एक बहुत अच्छे लेवल पर खेला, और वो अभी लेटेस्ट 2023 में कोरिया में सिल्वर मेडल था उनका इंडिविजुअली। तो भाई जैसे आपने बात करी जो आपने नाम लिया, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट भी रहे होंगे जिस पे आपको आपको प्राउड हुआ हो, आप उस मोमेंट के बारे में बताएंगे आप? जी भाई देखो, जब हम जब पहली बार नेशनल का मेडल आया था, मेरे लिए तो वही बड़ी प्राउड की बात थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम नेशनल में जाके प्लेयर को लगता है कि हाँ भाई जो भी है अभी तो नेशनल ही है। क्योंकि एकदम तो प्लेयर सोचता नहीं है कि मैं कभी इंटरनेशनल भी पहुंचूंगा, वो तो उसकी मेहनत है, उसका एवरेज स्कोर है कि जो पहुंच जाए। और हमारी गेम में ऐसा है कि जैसे अगर कोई नेशनल का गोल्ड मेडल भी ले लेता है तो उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल मौका नहीं मिलता है। जैसे बाकी स्पोर्ट्स में मैंने सुना है कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसको डायरेक्ट एक इंटरनेशनल का मौका दिया जाता है। तो हमारी स्पोर्ट्स में है, पहले ट्रायल्स होंगे, 6 ट्रायल्स लेते हैं वो। 6 ट्रायल्स कैसे? जैसे जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायल होगा जनवरी में, थर्ड एंड फोर्थ हो गया उसके 2 महीने के बाद, और 4 ट्रायल हो गए, और 5 ट्रायलों की एवरेज रैंकिंग निकालते हैं। उसमें एक नेशनल हो गया, फर्स्ट सेकंड ट्रायल और थर्ड फोर्थ।
उसकी जो एवरेज रैंकिंग होगी, जो एवरेज में टॉप्स में होंगे। जैसे अगर कोई उन्होंने स्कोर दिया है तो मतलब हाफ से थोड़ा सा ज्यादा वैसे। उन्होंने जो स्कोर दिया है वो तो सिर्फ उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन का दिया है कि आप इससे नेशनल क्वालिफाई कर सकते हैं, और नेशनल क्वालिफाई करने के बाद इंडियन जैसे एग्जाम में पासिंग मार्क्स होते हैं 33%। उसमें इंडियन टीम का अलग स्कोर है। अगर आप इंडियन टीम का स्कोर अचीव करते हैं तब जाके आपको ट्रायल्स खेलने का मौका मिलता है। अगर आप इंडियन टीम्स का स्कोर अचीव नहीं कर पाते तो आप इंटरनेशनल के लिए भी फाइट नहीं कर सकते हैं। तो जो टॉप 5 टूर्नामेंट्स होंगे, मैचेस होंगे, उसमें टॉप 4 की रैंकिंग ली जाती है, टॉप 4 मैच की एवरेज स्कोर। जो एवरेज में टॉप में होगा, मतलब कि मान लो इस नेशनल में मैंने टॉप का स्कोर लगा दिया और अगले ट्रायल्स में मैं बिल्कुल ही डाउन आ गया, और उससे अगले में फिर डाउन आ गया, तो प्लेयर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे से तुक्का लग गया होगा। लेकिन अगर मेरी नज़रों में या मेरी खुद की नज़रों में एक वही अच्छा प्लेयर है जो एवरेज में रहे, बेशक उसका मेडल आए ना आए, लेकिन वो अपना एक एवरेज स्कोर में चलता रहे ना, मतलब एकदम से ऊपर जाना, एकदम से नीचे आना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और उससे इंसान भी बड़ा टूटता है। अगर वो अपने एक एवरेज स्कोर में चल रहा है और अगर वो अपने एवरेज स्कोर में ही चलता रहेगा तो वो एवरेज स्कोर आपका वही प्रैक्टिस करके कम नहीं होगा, कभी भी बढ़ता जाएगा। अब हर चीज टाइम लेती है भाई, हर चीज टाइम मांगती है। एक ही साल में या 2 ही साल में कुछ नहीं हो सकता, समय के साथ साथ प्लेयर में चेंजिंग आती है। भाई आपके स्पोर्ट्स में जैसे नॉर्मल जो स्पोर्ट्स होते हैं, अदर स्पोर्ट्स, उनमें इंजरीज होती हैं जी, ठीक है। तो इस स्पोर्ट्स में जो शूटिंग स्पोर्ट्स है उसमें जैसे इंजरी से प्लेयर की गेम डाउन हो जाती है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मेंटली भी हो सकती है जैसे, तो अगर आप कोई फिजिकली भी हो सकती है, जैसे कुछ भी हो उसके बारे में बताओ कि कोई चीज जो गेम को कम करती है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। देखो इंजरी तो शूटिंग में भी बहुत ज्यादा है। अब सभी को ये लगता होगा कि शूटिंग में इंजरी नहीं है क्योंकि शूटिंग एक जगह लेट के या नीलिंग में या स्टैंडिंग में करके ही है, तो उसमें कोई इंजरी नहीं है। तो जो हमारी शूटिंग की किट है, जो प्रोफेशनली किट है, उसका वेट कम से कम ट्राउजर और जैकेट का वेट ही वेट 8 किलो के आसपास होगा, जो वो डालना कंपलसरी है शूटिंग से मैचेस से पहले, और उसको डाल के प्रैक्टिस के टाइम भी, और उसको डाल के इंसान चल भी नहीं पाता है। भारी तो होती है लेकिन उसमें कोई भी बैंड नहीं आता, वो स्टिफ है, एक जगह ही है। अगर वो मतलब कि हार्ड है तो वो हार्ड ही रहेगी, वो हार्ड ही रहती है। और जो शूटिंग का शूज की बात करूं तो 2 किलो के तो शूज है, तो उसमें इंजरी तो बहुत ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है, एक ही पोजीशन में अगर आप आधा घंटा भी बैठते हो, एक पोजीशन में अगर सिंपल नॉर्मली मैं इस चेयर में भी आधा घंटा बैठूं तो बॉडी तो वैसे ही शूटिंग में इतनी हैवी किट डाल के वेपन ही 8 किलो का तो वेपन है, 8 किलो की किट है, 2 किलो के जूते हैं, तो एक ही जगह बैठ के इंजरी सबसे ज्यादा इसमें ही है। शूटिंग में बहुत इंजरी है, ऐसी बात नहीं इंजरी नहीं है, बहुत इंजरी है, और मेंटली तो बहुत ही ज्यादा है इसमें। थोड़ा सा बताना चाहिए मेंटली इंजरीज के बारे में। ऐसे मेंटली इंजरीज के बारे में अगर वैसे बताना चाहूँ तो प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो मेंटल इंजरी वैसे तो कोई इंजरी नहीं है। अगर ये है कि अगर किसी शूटर को कोई फैमिली प्रॉब्लम है, वो माइंड में चलती रहेंगी, अगर वो चीज बार बार रिपीट होंगी तो उससे आपकी गेम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्या आपने थ्रू आउट द जर्नी जो एक टफेस्ट फेस देखा होगा लाइफ में, कि आपको याद लगा होगा ये मेरी टफेस्ट फेस रहा है अभी तक जर्नी में? देखो भाई, जब मैं पहली बार
इंडिया टीम के ट्रायल क्वालिफाई किए थे। तब सिर्फ मैं 2 पॉइंट से टीम इंडिया में आने के लिए रह गया था, और वो मेरे को उस टाइम पे वो मेरे को ऐसा लगता था कि ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, इंडिया टीम में आने के लिए बहुत टफ है। लेकिन अगर वही है, प्रैक्टिस की बात है सारी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर अगली बार एक इंसिडेंट तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा वर्ल्ड कप के लिए नाम आ गया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और अभी मैं नया नया प्लेयर था जब मैंने सेकंड बार ट्रायल्स क्वालिफाई किए, मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन वो मेरे से वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रॉप होगी, क्योंकि हमारी शूटिंग में कोई ऑनलाइन ही सब कुछ आता है साइट के ऊपर, तो उसी में ईमेल करनी होती है जो टॉप के रैंकिंग के हैं, रैंकिंग निकलती है, अपनी रैंकिंग उसी में अपलोड होती है, और वहीं से आगे जो टीम इंडिया की लिस्ट है वो बनती है। अभी आपका रैंक के बारे में बताएंगे कितना है? अभी लास्ट ट्रायल्स में जो पुणे में हुए उसमें टॉप 5 में था मैं, ऑल इंडिया में, और हिमाचल का मैं अकेला ही था। भाई जो यंग जनरेशन है, अगर वो इस गेम में आना चाहे तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, और उसके बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप उनको इस गेम में इम्प्रूव करनी, क्या? अगर कोई भी शूटिंग में इंटरेस्टेड है, वो शूटिंग गेम खेलना चाहते हैं, तो पहले तो उनको डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद वो स्टेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्टेट में भी एक क्वालिफाई स्कोर है, अगर स्टेट में क्वालिफाई स्कोर अचीव करने के बाद वो नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई करेंगे। नॉर्थ जोन में भी वो एनआरआई का एक क्वालिफाई स्कोर है, अगर वो नॉर्थ जोन का स्कोर क्वालिफाई करते हैं तो वो नेशनल के लिए जाएंगे, और नेशनल में भी एक क्वालिफाई स्कोर है। मतलब कि ये स्कोर 5-10 पॉइंट हर टूर्नामेंट में बढ़ता रहता है, जैसे आप जितने अपर स्टेप में जाओगे उतने पॉइंट बढ़ते जाएंगे। किसी यंग को अगर स्टार्ट करना हो तो फर्स्ट स्टेप आप बताना चाहिए। चंबा से मान लो एक कोई लड़का है न्यू आपके पास आता है कि मैंने शूटिंग करनी स्टार्ट, तो उसको सबसे पहला स्टेप जो आप बताओगे कि ये कर। सबसे पहला स्टेप तो मैं यही बताऊंगा कि आप पहले अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करो, अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करो और स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट तो साल में एक बार ही आता है, और उसको मतलब कि इतना हो जाए कि वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट क्वालिफाई कर ले। प्रैक्टिस वो पहले से ऐसी प्रैक्टिस करे, हार्ड प्रैक्टिस करे कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट का स्कोर उसको आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो पहले प्रैक्टिस, दूसरा स्टेप डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट से ही पुशअप मिलता है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो जैसे हम वही हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ कब होते हैं टूर्नामेंट शूटिंग वगैरह के, उसके बारे में बताना चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है मैक्सिमम टाइम्स जब मिंजर होती है ना, जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त में, तब डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होता है। वो कभी कभार करिया की रेंज में होता है, कभी कभार झुमार में होता है, मतलब जब भी होता है तो जुलाई अगस्त, और अगस्त सितंबर में ही, अगस्त या अक्टूबर में स्टेट हो जाता है। भाई आपकी जर्नी में जो आपका एक बिगेस्ट सपोर्ट रहा है, जिन्होंने थ्रू आउट द जर्नी आपको सपोर्ट किया है, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कोच भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, उनके बारे में बताना चाहिए। देखो भाई, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है, पहले तो मेरे माँ बाप और फैमिली, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, जिन्होंने मुझे कभी भी गेम खेलने के लिए मना नहीं करा। क्योंकि शूटिंग का मतलब कि इतनी कॉस्टली है कि अगर एक ट्रिप में भी जाते हैं तो कम से कम एक मैच खेलने का 60,000 रुपये आपके पास होना चाहिए। एमओ का मिला के, प्रैक्टिस एमओ का चला के, फायर में जो फायरिंग के लिए एमओ यूज होता है उसको मिला के, रहना खाना पीना आना जाना, उन सब का मिला के, तो मतलब कि फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। खासकर मेरे फादर ने मेरे को बड़ा सपोर्ट करा है, और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ,
लेकिन फिर भी उन्होंने खुद से अपनी तरफ से बेस्ट नहीं, बहुत बेस्ट दिया है मेरे लिए। और साथ में वही कहना चाहता हूँ दोबारा से, एनएचपीसी ने भी मेरे को बड़ा सपोर्ट करा है। जब मैं बाहर गया था एनएचपीसी ने मेरे को स्पॉन्सर किया था। भैया मैं आपके पीछे देख सकता हूँ चैंपियनशिप की ट्रॉफीज रखी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहो, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी। जी 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 भाई, ये मेरी ना, ये इंटरनेशनल मेडल है, एशियाड में जो ब्रॉन्ज मेडल था, और ये नेशनल 2025 का ब्रॉन्ज है जो अभी दिसंबर में हुआ था। ये लीजिए। आप ऑडियंस मेडल को देख सकते हैं, भाई की मेहनत है। अगर जो हमारा हिमाचल का यूथ है या चंबा का जो यूथ है, इस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो तो भाई ने जैसे बोला मेहनत करनी पड़ेगी। काम आज थोड़ा नहीं, कल करेंगे, इसको परसों करेंगे, तो उसके बारे में आप बताओ कि ये जो आजकल का यूथ है ना कि कल करेंगे कल करेंगे, उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। देखो भाई, काम को टालना, अगर वो डेली टाल रहा है काम को, फिर तो वो टालना है। अगर वो बीच बीच में एक दो बार टाल दिया, वो तो हर कोई टालता है। वो तो अब जैसे शूटिंग में मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी टाल देता हूँ, कभी कभार मैं भी टाल देता हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो, वो हार्ड वर्क के साथ ही नहीं, उसके लिए स्मार्ट वर्क का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सिंपल हार्ड वर्क करोगे, आपके पास स्मार्ट वर्क नहीं है, तो उससे भी आप लॉस में जा सकते हैं, पीछे रह सकते हो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो लेवल पे, स्मार्ट वर्क भी लेवल पे कर रहे हो, तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं खुद करता हूँ। भाई की अमानत भाई को दे देते हैं। भाई जो हमारा हिमाचल का यूथ है, उनको एक मैसेज देना चाहो आप अपनी तरफ से। वो एक सिर्फ ये इसी गेम में नहीं, ऐसे ऑल स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में हो सकता है, किसी भी चीज में अगर एक मैसेज देना चाहो आप। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ भाई जी, चाहे वो स्पोर्ट्स है या एजुकेशन है या कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में है वो, तो मतलब कि अपनी अच्छे से एक मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जिस चीज का एम है आपका, वो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन वो चीज उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो यही बोलना चाहूंगा, नशे से दूर रहें। चंबा में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, हिमाचल में बहुत ज्यादा नशा है आजकल तो। जी भाई, वो तो अभी न्यूज में तो चलता रहता है, देखते रहते हैं हम भी। लेकिन मैसेज तो हमारा फिर भी यही है कि नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स खेलें, चाहे एजुकेशन में रहें। और अगर कोई फ्री टाइम में, अगर कोई एजुकेशन वाला बच्चा है, तो वो फ्री टाइम में कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं जो जिसमें उसकी रुचि हो। भैया जो आपके नेक्स्ट जो एक टारगेट होगा, अभी आपने बोला आप इंटरनेशनल खेल के आए, तो अब जो आपका नेक्स्ट गोल है उसके बारे में बताएंगे। जी भाई देखो, इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। जब हम स्टेट खेलते थे तब हम सोचते थे कि हम नेशनल में पहुंच जाएं एक बार। जब नेशनल खेलने लगे तब हम सोचते हैं इंडिया टीम के ट्रायल्स में पहुंच जाएं। अब जब इंडियन टीम के ट्रायल्स में पहुंचते तब लगता है इंटरनेशनल में पहुंच जाए। अब जब इंटरनेशनल की चैंपियनशिप में पहुंच जाते हैं तब लगता है कि अब इससे हायर चैंपियनशिप में पहुंच जाए, वर्ल्ड में जाए। अब जब वर्ल्ड की पहुंच जाते हैं तब लगता है कि ओलंपिक्स की जाए। देखो, सभी स्पोर्ट्समैन जो भी है, उसका जो भी स्पोर्ट्स खेलता है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है, उसका एक लक्ष्य तो यही है कि वो इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक खेले, वर्ल्ड की चैंपियनशिप खेले, एशिया की खेले, साउथ एशिया की खेले। तो सभी का, मेरा मेरा अपना मानना है, मेरा एम तो है ओलंपिक गेम्स का। भैया अगर जो हिमाचल से लड़के स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे हिमाचल में अगर कोई एकेडमी है या कोई प्रोफेशनली सिखाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सिखाता है, तो ऑडियंस को अगर गाइड करना चाहे, कहाँ सिखाया जाता है या एकेडमी वगैरह। हिमाचल की बात की जाए तो भाई शिमला में एक शूटिंग रेंज है, इंदिरा गांधी खेल परिसर में।
वहाँ पे कोच है रविंदर सर, वहाँ पे वो कोचिंग देते हैं, शिमला में है। और वहाँ पे रेंज भी अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक रेंज है, मतलब प्रोफेशनली रेंज है 10 मीटर की। और चंबा की बात की जाए तो चंबा में अभी शूटिंग रेंज खुली है बॉय स्कूल में, तो वहाँ पे बॉय स्कूल के जिनने शूटिंग रेंज बनवाई, जिनका उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जंदरोटिया सर, बब्बल सर बोलते हैं उनको, चंबा से ही है वो, बब्बल सर, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें शूटिंग रेंज बनवाने में। भाई इसी में अगला मेरा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, जैसे अदर स्पोर्ट्स होते हैं तो कोच का बहुत ज्यादा एक योगदान होता है पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन की गेम को इम्प्रूव करने के। आपकी गेम में कोच का क्या रोल है, कहाँ यूज, उसके बारे में बताएंगे? देखो भाई, कोच का हर गेम में बहुत बड़ा योगदान है। जो चीज प्लेयर को पता नहीं है वो चीज कोच को पता होती है कि ये कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ खेलना ही नहीं और एक एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। अब हम तो नए प्लेयर्स हैं, अभी निकले ही हैं। कोच वैसे पूछते हैं क्या, जैसे मेंटली वो क्या बोलते हैं कि हमें सभी बातें पता होनी चाहिए पर्सनल, कुछ उसके बारे में कि मैच से पहले? देखो, कोच अगर जो भी कोई भी आपका कोच है तो उनसे तो पहली बात, किसी भी चीज की आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करेंगे तभी तो आप उसका आपकी बातों का वो कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आप आधी बात बताओगे, आधी फिर माइंड में रहेगी, फिर कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में आएगा, यार मैंने आधी बात बताई, आधी माइंड में है, तो ये एक चीज मेरी स्पोर्ट्स को खराब कर रही है। अगर आप कोच के साथ पूरा फ्रेंडली तरीके से रहना चाहिए, कोच के साथ पूरी बातें शेयर करो, कोच उसको आपका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। और अभी तक सिर्फ मैंने 2023 जब मैं कोरिया में गया था एशियन चैंपियनशिप खेलने, तब मैंने सिर्फ 10 दिन की कोचिंग ली थी प्रोफेशनल कोच से। तब से लेके 2021 से लेके 2026 चल पड़ा है, अब तक मेरे पास कोई भी पर्सनल कोच नहीं है, किसी से भी कोचिंग नहीं ली। जो कोचिंग दी मेरे फादर साहब ने दी, वो भी कभी इस शूटर को देख लिया, ये शूटर क्या कर रहा है, कभी उस शूटर को देख लिया, वो शूटर क्या कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं वैसे ही। फादर साहब भी आपके स्पोर्ट्स में थे? जी, फादर मेरे स्विमिंग में नेशनल खेला हुआ फादर साहब ने, और शूटिंग में भी, शूटिंग में डिस्ट्रिक्ट तक ही खेले हैं, स्टेट गोल्ड मेडल विनर है, लेकिन स्टेट से आगे नहीं खेला फादर ने। लेकिन फादर को एक शौक था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा ही। भैया आपकी जो गेम है शूटिंग गेम, तो पर्सनली लेवल पे आप कैसे देखते हैं कि इस गेम ने मेरी लाइफ में ये इम्प्रूव किया है या इफेक्ट किया है, कुछ भी उसके बारे में, कि आपको ग्रो करने में मदद करी है मेंटली, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखो भाई, शूटिंग ने मेरी लाइफ में मेरे को बहुत ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। क्योंकि जब भी हम कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो अपने को ये प्राउड होता है कि हम हिमाचल के लिए खेलने के लिए जा रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो भारत के लिए खेलने जा रहे हैं। तो मतलब कि कोई भी स्पोर्ट्स ये नहीं है कि, हाँ ये बात ज़रूर है कि हर किसी की लाइफ में स्पोर्ट्स में एक डाउनफॉल ज़रूर आता है। डाउनफॉल हर किसी प्लेयर के लाइफ में आता है, लेकिन उसमें भी फाइट करनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि डाउनफॉल आ जाए तो गेम को छोड़ दिया जाए, उसमें भी फाइट करो। ऐसा नहीं है डाउनफॉल हमेशा ही रहेगा, अगर अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी ज़रूर आता है। इस गेम से इम्प्रूवमेंट पर्सनली डिसीजन लेने की बहुत बढ़ गई है, चाहे वो सोशली है या चाहे पर्सनली है। भाई जो हिमाचल का जो यूथ है या हमारे डिस्ट्रिक्ट से, चंबा डिस्ट्रिक्ट से, आई होप कि बहुत सारे ये आपका पॉडकास्ट देख के, आपकी बातें सुन के उनको भी स्टार्ट करने की सोचेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा कुछ आपके गेम कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो अगर आपके पास कोई आप फ़ोन नंबर देना चाहें या आप अपना कोई सोशल अकाउंट देना चाहें, आप दे सकते हैं प्लीज़।
देखो भाई, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी प्लेयर अगर शूटिंग करना चाहता है तो उसको मतलब जितनी नॉलेज मैंने गेन करी है अपने 6 सालों में प्रोफेशनली, वो मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा कि हाँ भाई, मुझे लगेगा कि इस बच्चे में लगन है, इस प्लेयर में लगन है, ये कर सकते हैं। तो मैं उनको कोचिंग देने के लिए भी तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोचिंग मैं दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और अगर वो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूंगा। वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दूंगा भाई। तो भाई मेरा फाइनल लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जो चंबा का यूथ है, आप लड़कों को ले लो, अंडर 18 जो है, या लड़कियों को ले लो, वो चंबा में स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हैं या पता नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, जो भी है, अगर आप उनको एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहो। देखो भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चंबा क्या, चंबा छोड़ो, पूरे हिमाचल में ही स्पोर्ट्स पर्सन की कमी है हर स्पोर्ट्स में। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थोड़ा। मेन बात तो ये है, लड़के के फिर भी कर देते हैं, लड़कियों के घर वाले कहीं ना कहीं डरते हैं। लेकिन उनको अगर किसी भी लड़की को या लड़के को किसी गेम में पार्टिसिपेट करना है तो घर वालों का फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि उनको जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। अ, तो भाई के साथ आज पॉडकास्ट था, फरहान मिर्जा भाई। अगर आप, भाई ने जैसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट आपको दिख रहा होगा, आप भाई से एडवाइस लेना चाहते हैं या जो भी आप एडवाइस लेना चाहते हैं, भाई को फॉलो कर सकते हैं या कुछ भी हो। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। आप शेयर जरूर करें वीडियो को, भाई की जर्नी के बारे में बताएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।